जनिकर्तो प्रकृति ही, ये सूत्र हो गया था। हाँ ये हो गया, तो इसका दृष्टांत में थोड़ा विचार था। श्रृंगा शरो जायते, इसका अर्थ हमने पहले किया था। सिंह से बाण भी बनाया जाता है, से सिंह जो है बाण का उपान कारण हो गया। एक तो अर्थ तो ये है, और दूसरा अर्थ वास्तव शरक अर्थ वेदों में शरही प्रस्तरितव्यम, दर्भही प्रस्तरितव्यम। शरीक घास विशेष का नाम है, जिसको यहाँ सरगंडा घास कहते हैं, तलवार घास भी कहते हैं। विचित्र घास होता है वो, घास ऐसा उगता है लेकिन तलवार जैसा होता है। उसके बीच में जाओ तो पैर को काट देता है, खून भी आता है, इतनी तेज होता है। मूंज घास भी कह देते हैं उसको। वो कह रहे कि सींग के हड्डी जब टुकड़े हो जाते हैं, पड़े पड़े बिखर जाते हैं धूप हवा पानी से, उससे वो निकल आता है। जैसे गोबर से बिच्छू बताया, वैसे श्रृंग से, सिंह के टुकड़ों से एक घास उत्पन्न होता है। शर दोनों, सिंह से बाण भी बनाया जा सकता है और सिंह से जो है एक घास उगता है। ये दोनों अर्थ अपेक्षित है। अब अगले में चलो, भुवः प्रभवः, भुवः प्रभवः, भुवः षष्ठी का एक वचन, प्रभवः प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति अपादानम कारके और कर्तु का, पुरुष जन कर्तु में से भुवः कर्तु ऐसा अर्थ हो जाएगा। जन धातु के कर्ता या भू धातु के, भू धातु और यह कर्ता, तस्य यह प्रभवः उत्पस्थानम तत्कारकम अपादान संयम भवति। भू धातु के द्वारा बोध्य क्रिया का जो करता है, तस्य यह पर उसकी जो उत्पत्ति स्थान, उसके प्राकट्य स्थान है, प्रथम जो अभिव्यक्त होने का जो ज्ञान है, प्रथम प्रकाशन जो होता है, उसको हम कहते हैं प्रभवः। जैसे कि गंगा जी कहाँ पहले प्रकट होगी? हिमालय में ना। गंगा जी कहाँ है? हिमालय में प्रकट हुई, गंगोत्री में। उसी आगे पीछे कहाँ? गोमुख से। गोमुख में सबसे पहले हमें दिखाई देती है। वो स्थान का नाम हो गया गोमुख, हम लोग उसको लेके हिमालय, इसलिए यहाँ पर देंगे दृष्टांत भी। हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमवता माने हिमालय से गंगा प्रकाशित होकर, प्रकट होकर, अभिव्यक्त होकर, उत्पन्न होकर निकल रही है, बह रही है। कश्मीरेभ्यो वितस्ता प्रभवती, कश्मीर नामक देश से यह वितस्ता नाम की नदी प्रकट होकर, उत्पन्न होकर बहती है। यहाँ पर देशवाचक हिमवत है, कश्मीर है, इनसे क्या हो गया? पंचमी। अपादान संज्ञा होने से अपादान है पंचमी। इन्होंने कहा कि उत्पत्ति स्थान जो है तत्कार, उस कार का नाम अपादान संज्ञा होता है। प्रभवती अधिकार के लिए भू धातु का प्रयोग हो रहा है। उसका कर्ता प्रभाव में उत्पन्न होना, प्रकट होना, अभिव्यक्त होना, प्रकाशित होना, ये सब अर्थ है प्रभवती का। उस अर्थ के अनुसार उस क्रिया के कर्ता कौन बनेगा? हिमालय आदि। वस्तु प्रकट क्या हुआ? गंगा नदी और वितस्ता नदी। इसलिए हिमालय मान हिमवत शब्द और कश्मीर शब्द से पंचमी अपादान संज्ञा होकर के पंचमी भक्ति आ गई। तो लेकिन यहाँ विशेषता देखो, हिमवतः एक वचन किया है और कश्मीरेभ्यो बहुवचन कर दिया। क्या अनेक कश्मीर है क्या? फिर बहुवचन कैसे कर दिया? हाँ, नियम दिया है नीचे, देशवाची शब्द प्राय बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में नीचे से दूसरी पंक्ति में है, तो देशवाची शब्द है वह प्राय कैसे होते हैं? बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। इसे कश्मीर एक देशवाचक शब्द है, हिमालय देशवाचक नहीं है। हिमालय तो एक पहाड़ का नाम है। अतएव यहाँ एक वचन हुआ और उसमें बहुवचन हो गया। कर्मणा यम विप्रैति संप्रदानम,
कर्मणा यम विप्रेति ससंप्रदानम। कर्मणा यम विप्रेति ससंप्रदानम। कर्मणा तृतीया के एक वचन, यम द्वितीया के एक वचन, अभिप्रेति ये तिंगंत है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और सह प्रथमा के एक वचन, संप्रदानम भी प्रथमा का एक वचन। अब तक आपादान संज्ञा का चला, अब यहाँ से संप्रदान संज्ञा चलेगा। कारके का अधिकार चल रहा है। अतः अनुवृत्ति यहाँ पर कारके का, अनुवृत्ति हो गया कारके का। कारणभूतेन कर्मणा यस्य अभिप्रायं साधयति यम उद्दिश्यति तत्कारकम संप्रदान संज्ञकम भवति। कारणभूत कर्मणा, कर्मणा में तृतीय है ना, इसे कारणभूता कर्म के द्वारा जो माने जिसका अभिप्रेत हो, अभिप्राय सिद्ध करना हो, या जिसकी स्वरूप की सिद्धि में उपयोगी हो, या जिसको लक्षित करना हो, अलग अलग अर्थ ली जाती है। उस कारक को संप्रदान संज्ञा हो जाता है। तत्कारकम संप्रदान संज्ञकम भवति। दृष्टांत से स्पष्ट होगा, देखिए। उपाध्यायाय गाम ददाति, उपाध्याय के लिए गौ देता है। कर्मभूत अवस्था कौन है? दान किसका दे रहा है? गाय का, है कि नहीं? गौ को दान दे रहा है। गाम हो गया कर्म, वह कारणभूत हुआ, साधन बन गया। कर्मभूता गाय, दान रूपी क्रिया का कर्मभूता गाय हमारे लिए क्या हुआ? किसको उद्देश्य के कर देने में कर्ण बन गया, साधन बन गया। किसको उद्देश्य करके दे रहा हूं? उपाध्याय जी को। जिसको दिया जाता है वो उद्देश्य हो गया, जो दिया जाए ये विधेय हो गया। अब किसने कहा गाम ददातो, आप गौ दान करो, आपने गाम ददाती, आप दान दे रहे हो। विधि क्या हुआ? गाय को दान देना, ये विधि हुआ। विधेय वस्तु इसलिए क्या है? गाय। और किसको देना है? जिसको दिया जाता है उसे हम कहेंगे उद्देश्य। इसे उपाध्याय हो गया, उद्देश्य भूता पदार्थ। उसको लक्षित करके हम कर रहे हैं, तब उस उपाध्याय शब्द से, कारक से जिसको उद्देश्य किया जाता है उसको संप्रदान संज्ञा हो जाता है। संप्रदान है चतुर्थी, ये शब्द सा पाणिनि का सूत्र, उसका अर्थ क्या होगा? चतुर्थी संप्रदान है कार्यम। आपने चतुर्थी विभक्ति कर दिया, चतुर्थी संप्रदान है, तो चतुर्थी विभक्ति आ गई। ये एक वचन है ना, उपाध्याय कितने हैं जिसको दिया जा रहा है? एक है, एक वचन। गे को गेरिया से यह हुआ, सुपिक्ष से दीर्घ, उपाध्याय गाम ददाती। उपाध्याय उसे चतुर्थी, उपाध्याय गाम ददाती। ये मानवकाय भिक्षाम ददाती, मानवकाय भिक्षाम ददाती, मानवकाय भिक्षाम ददाती। कोई बालक है, आजकल तो गुरुकुल में बने बनाए घर बैठे भोजन मिल रहा है, चकाचक खा रहे पी रहे, कोई कमी है ही नहीं, सब चीज़ मिल रहा है। पहले ऐसे नहीं था ना, गुरुकुल में रहने का मतलब क्या है? हाँ, भिक्षा में जाना पड़ता था। इन्हें कि बहुत नाराज हो गई, नहीं दूंगी बोली। मैंने कहा लेके रहूंगा मैं। तो मानवकाय देखो, भिक्षाम ददाती, दान रूपी क्रिया हो रही है, उस क्रिया का कर्मभूत वस्तु कौन है? भिक्षा। और भिक्षा कर्ण बन गया, हमारे दान रूपी उद्देश्य के प्रति साधनबद्ध वस्तु बन रहा है। किसके लिए? मानवक के लिए। अतः मानवक का संप्रदान संज्ञा, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति आई, मानवकाय भिक्षाम ददाती, ये रूप प्रयोग हो गया। चतुर्थी संप्रदान 2, 3, 13 दिया है ना क्रमांक भी वहाँ। संप्रदानम की अनुवृत्ति जाएगी 41वें सूत्र तक। रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः
रुच्यर्थानां प्रीयमाणः रुच्यर्थानां षष्ठिक बहुवचनम प्रीयमाणः प्रथमा के एक वचन दो पद है। रुचिर अर्थ येषां ते रुच्यर्थः तेषां बहुव्रीहि। रुचि यह अर्थ है जिनका, उन्हें कहा जाता है रुच्यर्थः तेषां। ऐसे विग्रह करते हुए बहुव्रीहि समास में रुच्यर्थानां। रुचि मने स्वाद। आज का भोजन बहुत रुचिकर था, बोलते कि नहीं, बहुत स्वादिष्ट था। रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजु कुटिल नाना पथजुषाम, महमन स्तोत्र में आता है। लोगों की रुचि की वैचित्रता के कारण से अलग अलग मार्ग से आदमी जाता है। एक मिठाई की दुकान में एक ही मिठाई नहीं होता है ना, कि जो जाते हैं उनकी सबकी रुचि अलग अलग है। कोई इसको खरीदता है, कोई उसको खरीदता है, कोई किसको खरीदता है। कोई तो खूब घूम के देख के आ जाता है, तृप्ति हो जाती देख कर। रुच्यर्थानामिति संप्रदानम और गार्गे, संप्रदान की अनुवृत्ति, गार्गे का अधिकार। अर्थ लग रहे हैं रुच्यर्थानाम धातुनाम प्रयोगे प्रियमाणः तृप्यमाणः यो अर्थः तत्कारकं संप्रदान संज्ञकं भवति। रुच्यर्थक धातु के प्रयोग में प्रियमाण जो तृप्ति जिसको हो रही है, ऐसा जो वस्तु जो व्यक्ति है, तत्कारकम उसको कारक संज्ञा होकर के उस कारक का संप्रदान संज्ञा भी हो जाएगा। उदाहरण है देवदत्ताय रोचते मोदकः। रुच धातु वास्तव रुच दीप्त होता, अभिरुचि भी है, दीप्त अभिरुचौच। रोचते मोदक, मोदक माने लड्डू। लड्डू जो है बड़ा रुचिकर लगता है किसको? आपको नहीं होता है, आपको भी होता है। तो यहाँ दृष्टांत में तो देवदत्त का है, इसलिए अपना नाम तो लिख नहीं सकते हैं। अर्पिताय मोदक प्रियते लिखेंगे, बन जाएगा। वाक्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं, वाक्य तो बन सकता है। यहाँ दृष्टांत है देवदत्त से, देवदत्त को जो है प्रिय है वो, तो देवदत्त को क्या हो गया? इसलिए संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति हो गई। देवदत्ताय रोचते मोदकः। यज्ञदत्ताय स्वदते, देखो रुचि के अर्थ वाले पर्यायवाची दूसरे धातु को ले लिया। हाँ, यज्ञदत्ताय स्वदते अपूपः। अपूप मने जिलेबी, मालपुआ, इन दोनों को अपूप कहते हैं। किसी क्षेत्र में जिलेबी को बोलते हैं और कहीं पर मालपुआ को बोलते हैं। मालपुआ खाएं? मालपुआ जानते हो? नहीं? अच्छा, चलो बनवा के खिलाता हूँ, एक बार पता चलेगा। बहुत बढ़िया होता है मालपुआ, उसको भी अपूप शब्द से भी कहते हैं। श्रावणी पूर्णिमा जो उपाक्रम संस्कार होता है, वो बिहार में तो उस दिन अपूप का पर्व माना गया, घर घर में बनता है। और स्वयं नहीं खाते हो, इस घर वाला उस वाले को देगा, वो वाला इधर देगा, उनका ये खाएंगे, इनका वो खाएंगे, आपस में सब एक दूसरे। इस तरह से त्यौहार बनाते। अपूप जो है स्वादिष्ट लगता है किसको? यज्ञदत्त को। इसलिए यज्ञदत्त का क्या हो गया? कारक का संप्रदान संज्ञा हुआ, चतुर्थी भक्ति आई तो प्रयोग हुआ यज्ञदत्ताय स्वदते अपूपः। पुआ, पुआ मैंने मालपुआ, उसको मालपुआ को पुआ लिख दिया हिंदी वाले ने, उसको मालपुआ बोलते हैं। श्लाघ नुंग स्था शपाम जीप्स्यमानः। श्लाघ नुंग स्था शपाम जीप्स्यमानः। श्लाघ नुंग स्था शपाम षष्ठी का बहुवचन, जीप्स्यमान प्रथमा का एक वचन। ज्या धातु का निजंत का रूप बनता है जीप्स्यमान,
जनाना चाहता है, आपका बोध कराना चाहता है, आपका ज्ञान कराना चाहता है, इस अर्थ में। निजंत से सन, जब धातु बनाया निजंत, फिर सन किया, जीप्स्यमाना, जिसको जनाना चाहता है, जिसको बोध कराना चाहता है, वह व्यक्ति का क्या होता है? कारक और संप्रदान संज्ञा। इन किन धातुओं के योग में? 4 धातु बता दिया। देखिए श्लाघ हुंग इत्यादि में क्या है? इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व समास, श्लाघश्च नुंग च स्था च शपश्च इति। श्लाघ नुंग स्था शपः तेषाम इति शपाम बनेगा। पहले प्रत्येक को अलग अलग करो, फिर प्रतिमा का बहुवचन रूप, फिर जो विभक्ति लाए उसके अनुसार तत्शब्द करो बोलना है। तेषाम श्लाघ श्लाघश्च नुंग च स्था च शपश्च इति। श्लाघ नुंग स्था शपः तेषाम इति श्लाघ नुंग स्था शपाम। इस तरह से इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। संप्रदानम का अनुवृत्ति और गार्गे का अधिकार है। श्लाघ नुंग स्था शप इतेषां धातूनां प्रयोगे जिप्स्यमान जपयितुम इष्यमाणो यो अर्थ। बोध कराने के लिए इच्छित जो वस्तु है वह वस्तु को तत् कारकम संप्रदान संज्ञम भवति, उस कारक को संप्रदान संज्ञा हो जाता है। देवदत्ताय श्लाघते, देवदत्त की प्रशंसा देवदत्त को बोध कराना चाहता है। एक होता है आपके पीठ के पीछे आपकी प्रशंसा कर रहे दूसरे के सामने, अरे वो बहुत ऐसा आदमी है, वैसा है, बहुत बढ़िया, ये है वो है। एक वो होता है जो सामने बोलते हैं आप बहुत बढ़िया हैं, आप बहुत अच्छे हैं, सामने प्रशंसा करना। इसे आपकी प्रशंसा को आपको बोध कराया, आप प्रशंसनीय है, आपकी प्रशंसा के गुणों को लेकर आपको ही बोध करा रहा है। उसी अर्थ में सूत्र लगता है। देवदत्ताय श्लाघ, देवदत्त की प्रशंसा देवदत्त को जनाने की इच्छा से करता है, व्यवहार करता है, बोलता है इत्यादि। देवदत्ताय नुते, देवदत्ताय नुते, नो धातु निंदार्थ में देवदत्त की निंदा देवदत्त के सामने में उसी को बोध कराते हुए कर दिया। आप बेकार आदमी है, क्या है आप ऐसे करते वैसे करते, गलत हो, उसके सामने उसके मुंह पे फटकार दिया। कोई प्रशंसा करता है सामने, कोई निंदा करता है सामने, और अधिकतर लोग क्या है पीछे प्रशंसा करते हैं, पीछे निंदा करते फिरते रहते हैं, सामने आके कुछ बोलते नहीं। सामने तो गुरुजी बोलते रहेंगे, पीठ का पीछे निंदा करेंगे। ऐसे भी चले लोग होते हैं। हम लोग तो 35 साल से पढ़ाते हैं, सब लोगों को देख लिए किस तरह के आते हैं लोग। इसलिए देवदत्ताय नुते, देवदत्ताय तिष्ठते, देवदत्त को जनाने की इच्छा से देवदत्त के लिए ठहरता है। तिष्ठते ठहरना, रहना। क्यों रह रहा है? देवदत्त को ज्ञान कराने के लिए देवदत्त के पास रहता है। और अंतिम दृष्टांत देवदत्ताय शपथे, शपथे माने गाली देता है देवदत्त, देवदत्त को गालियां देता है, श्राप दे देता है, बेकार है तुम्हारा नाश हो, तुम्हारा ये हो वो। देवदत्त की बुराई देवदत्त के सामने उसको जनाने के लिए करता है, उसको बोध कराने के लिए करता है। यानी खराब नहीं है। लोग समझते खराब है, हमारी निंदा कर, देखो मेरे सामने मेरी निंदा कर रहा है। ऐसा नहीं है। वास्तव विचार करके देखेंगे, वो निंदा करे तो आप सुधरोगे कि नहीं सुधरोगे? आप सोचेंगे मेरी निंदा कर रहा है, मेरी बुराइयां बता रहा है, अब बुराइयों को मिटाओ, दूर करो। इसलिए कबीर ने कहा निंदक नियर रखिए,
आंगन कुटी छवाए, निंदक को पास में रखो। अंग्रेजी में भी नियर होता है, निंदक नियर रखिए, निंदक को पास में रखो। वे कैसे? आंगन कुटी छवाए, अपने कुटिया के आंगन को खोल के बिल्कुल स्वागत करो निंदक को। चमचे तो प्रशंसा करते रहेंगे, वो तो डुबा भी देंगे आपको। निंदक आपको जगा रहा है, होश में ला रहा है, आपकी बुराई को बता करके आपको सुधारने की अवसर देता है, इसलिए खराब नहीं। तो उदाहरणों में देवदत्त जो है जनाए जाने की इच्छा वाला है, दूसरों के द्वारा उसको बोध कराए जाने की इच्छा वाला वस्तु कौन है? देवदत्त है। इसलिए उसका कारक और संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति आई। धारेरुत्तमर्णा, धारेरुत्तमर्णा, धारे षष्ठी के एक वचन, उत्तमर्ण प्रथमा के एक वचन। उत्तमम ऋणम्य स उत्तमर्ण, बहुव्रीहि समास। उत्तमम ऋणम्य स उत्तमर्ण। ऋण में दो लोग होते हैं, दो के बीच में होता है ना। ऋण का मतलब होता है कर्जा लेना, एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है। देने वाले को कहते हैं हम उत्तमर्ण और लेने वाला अधमर्ण। लेने वाले को क्या कहा जाता है? अधमर्ण, और देने वाला उत्तमर्ण। या उत्तमर्ण की बात कह रहे हैं, देने वाले का। संप्रदानम और कारके का अनुवृत्ति अधिकार है। धारे दे धातु प्रयोगे उत्तमर्ण ऋण धाता यस्तत्कारकम संप्रदान संज्ञकम भवति। धार्यते, ध्री धातु से प्रयोग नहीं होगा, ध्री के निजंत। ध्री का निजंत क्या बनेगा? धातु धारी। ध्रीधन निच, ध्रीधन निच, निच का ही है नित्वात अचो नीति वृद्धि हुई। वृद्धि हुई तोरी को क्या होगा? उरण रपरा आर, धारी धातु बना। धारी धातु को धारे है अनुकरण करके षष्ठी का एक वचन कर दिया। माने निजंत धीर धातु का प्रयोग जिस वाक्य में हुआ है, उस वाक्य में धारक जो ऋण देने वाला उत्तमर्ण है, उस वाचक शब्द को, उस कारक को संप्रदान संज्ञा हो जाएगा और उससे चतुर्थी विभक्ति आएगी। दृष्टांत क्या है? देवदत्ताय शतम धारयति यज्ञदत्त। यज्ञदत्त ने देवदत्त की 100 रुपया देने हैं। देवदत्ताय उत्तमर्ण कौन है? दिया किसने? देवदत्त ने। किसको दिया? यज्ञदत्त को। से देवदत्त क्या हो गया? उत्तमर्ण। लेने वाला यज्ञदत्त अधमर्ण हो गया। इसलिए उत्तमर्ण वाचक कौन है? या देवदत्त है। अतः और वाक्य में ध्री धातु का प्रयोग भी हुआ है निजंत, इसलिए दृष्टांत में देवदत्त को हो गया चतुर्थी विभक्ति संप्रदान संज्ञा होकर के। देवदत्ताय शतम धारयति यज्ञदत्त, 100 रुपया धारण करता है। स्पृहेरीप्सितः, स्पृहेरीप्सितः, स्पृह षष्ठी के एक वचन, ईप्सित प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति है संप्रदान और कार्य का, या कोई समास आदि नहीं है। स्पृह ईप्सायाम धातु है, चुरादिगण के चुरादो वदंतः पठ्यते। स्पृह धातु ईप्सार्थ में, उस धातु का वाक्य में प्रयोग हो जाने पर उस धातु का जो कर्ता है, इन सभी में याद रखना कर्तु का अनुवृत्ति आ रही है। जनिक कर्तु में था ना, भू में भी आया था। रुच्यार्थक धातुओं के साथ भी उन धातुओं के कर्ता, श्लाघ श्लुंग से धातुओं के कर्ता, धारी निजंत का जो कर्ता, अस्पृह धातु का जो कर्ता, इसे सब षष्ठी है। इन धातुओं के कर्तृवाचक जो भी कारक बनेगा, उस कारक को प्राप्त कर्तृ संज्ञा हटा करके ये क्या करेंगे? संप्रदान संज्ञा कर देंगे। इस विशिष्ट स्थिति में ही करना है सब जगह। स्पृह धातु प्रयोगे, स्पृह धातु का जिस वाक्य में प्रयोग हुआ हो, उस प्रयोग होने पर ईप्सितो मन अभिप्रेतो यह, उस स्पृहा से अभिप्रेत जो होगा
वस्तु उस कारक को संप्रदान संज्ञा होता है। पुष्पेभ्य स्पृहयति, फूलों की लालसा करता है। स्पृहा माने लालच, लालसा करना, चाहना, फूलों को चाहता है, फूल को चाहने वाला है। इसलिए पुष्पेभ्य स्पृह धातु का योग में ईप्सित वस्तु कौन है उसके द्वारा? ईप्सित माने प्राप्त करने के लिए इच्छित, प्राप्तुम इच्छा ईप्सा, प्राप्तुम इच्छा ईप्सा। पहले भी आता है ना, कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, ईप्सित तम के लिए कहा था। अनीप्सित, अनीप्सित में निषेध में लिया, न ईप्सित थी अनीप्सित, ये तीसरी बार आया है ईप्सित शब्द, उन्हें प्राप्त करने के लिए इच्छित, पुष्पों को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए प्राप्त इच्छित विषय कौन हो गया? पुष्प। उसके संप्रदान संज्ञा होने से चतुर्थी भक्ति आके बना पुष्पेभ्य स्पृहयति, फलेभ्य स्पृहयति, फलों की लालसा करता है, फलों को प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए फलवाचक शब्द से, फल जो शब्द है, जो स्पृहा का ईप्सित विषय है, स्पृहा के द्वारा वांछनीय पदार्थ है, प्रापणीय वस्तु है, उसे कारक, उस कारक को संप्रदान संज्ञा हो गया। संप्रदान संज्ञा से चतुर्थी विभक्ति हो गई। क्रुध द्रुहेर्ष्यासूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, क्रुध द्रुहेर्ष्यासूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, क्रुध द्रुहेर्ष्यासूयार्थानाम षष्ठिक बहुवचनम, यम द्वितीय का एक वचन, प्रति अव्यय और कोपः प्रथमा का एक वचन। यह समास है। क्रुध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया, इन चारों धातुओं का इतरेतर द्वंद्व समास करेंगे। क्रुधश्च, देखो लिखा है इसलिए इन्होंने, क्रुधश्च, द्रुहश्च, ईर्ष्यश्च, असूयश्च इति क्रुध द्रुहेर्ष्यासूयाः तेषां क्रुध द्रुहेर्ष्यासूया अर्थ एषां, अर्थ के सब समास का बहुव्रीहि समास, क्रुध द्रुहेर्ष्या अर्थ एषां इति क्रुध द्रुहेर्ष्यार्थाः तेषां इति द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास। से द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, लिखा था ना पहले, द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। या क्या हो रहा है? द्वंद्व के अंत में कौन शब्द आया? अर्थ, उसको प्रत्येक के साथ जोड़ो। इसीलिए क्रोधार्थक धातु, क्रोधार्थक धातु, ध्रुव धातु के जो अर्थ है, ईर्ष्या धातु के अर्थ वाले जो अन्य धातु, असूयार्थक धातु, इन धातुओं का योग में और धातु के अर्थ के समान अर्थ वाले अन्य धातुओं का योग में भी जो कारक है वो कर्ता, कारक कर्म, जो यम, यम बोलते हैं ना, कर्म ले लिया अभी, यम प्रति कोपा, जिसके प्रति क्रोध कर रहा है तत्कारकम, जिसके प्रति गुस्सा हो रहे हैं उसके प्रति उस कारक को क्या होगा? संप्रदान संजगो भवति, देवदत्ताय क्रुध्यति, देवदत्ताय क्रुध्यति, सुप्रियायै क्रुध्यति। कौन? पिता नहीं, चतुर्थी हो जाएगा। चतुर्थी में क्या बनेगा? स्त्रीलिंग में सुप्रिया का रूप चलाओ। हाँ, गलत गलत गलत। हाँ, सुप्रिया सुप्रिये सुप्रियाः, सुप्रियां सुप्रिये सुप्रियाः, सुप्रियया सुप्रियाभ्याम सुप्रियाभि, सुप्रियायै सुप्रियाभ्याम सुप्रिय सुप्रियाभ्यः, ये रूप चलता है। सुप्रिया यही बनेगा। और शांतेशाय क्रुध्यति, अर्पिताय क्रुध्यति, कह अध्यापक। अर्पित का पुल्लिंग, अर्पिता अर्पितौ अर्पिताः, अर्पितम अर्पित, राम रामो राम के समान चलेगा। आपका वैसी शांतेशा शांतेशो शांतेशा, तुम्हारा
हाँ, जैसे रामा पृथ्वीराजा पृथ्वीराजौ पृथ्वीराजा ऐसे रूप चलेगा। अदंत है, पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग का रूप चलेगा, नपुंसकलिंग में हो तो नपुंसक का रूप चलेगा। लेकिन आप कोई नपुंसक है ही नहीं तो क्या करें? न किसी का नाम नपुंसकलिंग वाला शब्द भी नहीं है। इसलिए जिसके प्रति क्रोध किया जा रहा है, व्यक्ति कौन क्रोध कर रहा है उसका नाम लेने की जरूरत नहीं। यहाँ देखो नाम नहीं लिया ना, कौन क्रोध कर रहा है? दृष्टांत क्या दे रहे हैं? दृष्टांत ने दिया देवदत्ताय क्रुध्यति। कहा पिता वा अध्यापक वा अन्य वा, कोई भी हो सकता है। जिसके प्रति क्रोध किया जा रहा है उसको यहां पर उस कारक को संप्रदान संज्ञा करता है। कौन क्रोध कर रहा है उसे कोई लेना देना नहीं। देवदत्ताय क्रुध्यति, देवदत्ताय द्रुह्यति। देवदत्ताय देवदत्त से द्रोह कर रहा है, विद्रोह करता है। एक अधिक है पीछे देवदत्ता, इसको काट दो। देवदत्ताय ईर्ष्यति, देवदत्ताय असूयति। देवदत्त से ईर्ष्या करता है, जलन होता है। दूसरा बढ़िया पढ़ रहा है उसको देख के जलन होता है एक दूसरे विद्यार्थी को। ऐसे होता है विद्यार्थियों में, और जैसे टांग खींचना शुरू कर देते हैं, उसके पढ़ाई में विघ्न डालना शुरू कर देते हैं। गलत है, लेकिन उससे आपको जितना भी प्राप्त हो आगे वो भी नहीं मिलेगा, भगवान और दंड देंगे। इसे सहयोग देना चाहिए। और इसी प्रकार से देवदत्ताय असूयति। असूया किसको कहते हैं? गुणों में भी दोष देखना। गुणेशु दोष आविष्करणम असूया। गुणों में दोषों को देखने का नाम असूया। इन सभियों में जिसके गुणों में दोष देखा जा रहा है वह है कौन? देवदत्त। उसके संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति आती है वहां। यम प्रति कोप का आगे भी अगला सूत्र में भी अनुवृत्ति होगा। क्रुद्रोरुपसृष्टयो कर्म, क्रुद्रोरुपसृष्टयो कर्म। क्रुद्रोह षष्ठी का द्विवचन, उपसृष्टयो षष्ठी का द्विवचन, और कर्म प्रथमा का एक वचन। क्रुद्रोह यहाँ भी इतरेतुन समास है। क्रुद्रोह में क्रुदश्च द्रुहश्च इति क्रुद्रोहौ तयोः ते क्रुद्रोह ये बनेगा। यम प्रति कोप पुरुष से अनुवृत्ति है और कार्य का अधिकार है। अर्थ है उपसृष्टयोः। उपसृष्ट किसका नाम है? उपसर्ग को ही उपसृष्ट कहते हैं। उपसृष्टयोः माने उपसर्ग युक्तयोः। उपसर्ग पूर्व का योः, जो उपसर्ग से युक्त है, उपसर्ग पूर्व में है, ऐसा जो धातु। कौन सा धातु लेना? क्रुद्रोह। अर्थात पूर्व सूत्र में केवल धातु को लिया था, अब क्या लिया? उपसर्ग युक्त धातु को ले रहा है। प्रयोगे यम प्रतिकोप तत्कारकम कर्म संचकम भवती। इन ऐसे उपसर्ग से विशिष्ट कृत धातु और ध्रुव धातु का प्रयोग होता है जिस वाक्य में, उस वाक्यस्थ जिसके प्रति कोप क्रोध किया जा रहा है उस कार को क्या प्राप्त? पुरुष से संज्ञा संप्रदान। उसके बाद के क्या कर रहा है? कर्म संज्ञा कर दिया। कर्म संज्ञा क्या होता है? कौन सूत्र? कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया, द्वितीय भक्ति हो जाएगी। देवदत्तम अभिक्रुध्यति, देवदत्तम अभिद्रुह्यति। ये दृष्टा देवदत्त के साथ द्रोह करता है, देवदत्त के ऊपर क्रोध करता है, ये अर्थ है भाई। कर्मणि द्वितीया। राधिक्ष्योर यस्य विप्रश्नः, राधिक्ष्योर यस्य विप्रश्नः। राधिक्ष्यो षष्ठी के द्विवचन, यस्य षष्ठी के एक वचन, विप्रश्नः प्रथमा के एक वचन। राधिश्च ईक्षिश्च इति राधिक्षी तयोः राधिक्ष्योः इतर समास है। अनुवृत्तीय संप्रदानम का और अधिकार्य कारके का।
राधिक्षोर धात्व प्रयोग यस्य विप्रष्टः विविध प्रश्न क्रियते तत्कारकम संप्रदान संजगम भवति। राध धातु और ईक्ष धातु, राध धातु और ईक्ष धातु। राध धातु होता है राध साथ संसिद्ध धातु है और ईक्ष दर्शने धातु है। लेकिन यहाँ उन अर्थों में ले रहे हैं, अन्य अर्थ में ले रहे हैं। धातु नाम अनेकार्थत्वात्। दृष्टांत जिसके प्रति विविध प्रश्न उठ रहा हो, विविध प्रश्न इति विप्रश्न, अलग अलग अनेक प्रश्न उठ रहे हैं, जिसके प्रति यस्य तत्कारक उस कारक को संप्रदान संज्ञा हो जाता है। देवदत्ताय राध्यति देवदत्ताय ईक्षते। देवदत्त के विषय में पूछे जाने पर उसके जो है भाग्य का पर्यालोचन करता है, विचार करता है। जैसे हमारे पास लोग आते हैं, इसका भविष्य में क्या होगा, गधा होगा कि घोड़ा बनेगा कि आदमी रहेगा, पशु होगा। कि जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है धीरे धीरे क्या होता है, पशु हो जाता है, आदमी नहीं रह जाता है, बिगड़ते जाते। अभी आप लोग ठीक हैं, लेकिन बड़े होने के बाद पता चलेगा कि इसके रंग रूप क्या हो जाता है। इसलिए गुरुकुल होते हैं, तो गुरुकुल में संस्कार ऐसे दिया जाएगा ताकि आप बड़े होने के बाद भी मनुष्य बने रहो, पशु मत बनो। ऐसे संस्कार लो, अच्छे बनो। तो इसीलिए ये सब सूत्र भी देखो कैसे बना रखा है पाणिनि ने, ताकि हर सूत्र से कुछ शिक्षा मिलती है। यहाँ हर सूत्र उसके दृष्टांत से कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। देवदत्ताय राध्यति देवदत्ताय ईक्षते। राध्यति को ईक्षते को यहाँ धात्वर्थ नहीं लिया जाएगा, तात्पर्य इसका यही है विप्रष्टि के प्रति, क्रिया के प्रति विप्रष्ट वस्तु। वो वस्तु को देखो जहाँ ये धातु का प्रयोग हो, जिसके प्रति विविध प्रकार का प्रश्न उठ रहा है, चाहे वर्तमान का हो, चाहे भविष्य का हो, चाहे भूत का हो। तीन ही प्रकार के प्रश्न उठते हैं। भूतकाल में क्या थे, क्या नहीं थे, कैसे थे, वर्तमान में क्या है, क्या नहीं, कैसे है, क्या करना है, या भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना है, ये सब विचार होते हैं। इसलिए इनका कहना है जब इन दोनों धातुओं इस अर्थ विशेष प्रयोग हो रहा हो और जिसके बारे में पूछा जा रहा है, उस व्यक्ति को, उस कारक को जो क्या संज्ञा हो जाएगा, संप्रदान संज्ञा हो गया। तो चतुर्थी आई। प्रत्यांभ्याम श्रुव पूर्वस्य कर्ता, प्रत्यांभ्याम श्रुव पूर्वस्य कर्ता। पूर्व में वाक्य पर रेफ है, नया पुस्तक में है, ठीक है। प्रत्यांभ्याम पंचगद्य वचन, श्रुव षष्ठ के एक वचन, पूर्वस्य भी षष्ठ के एक वचन और कर्ता प्रथमा के एक वचन। प्रत्यांभ्याम में इतरेतुन समास है। प्रतिश्च आंग च इति प्रत्यांगौ ताभ्याम प्रत्यांभ्याम ये बनेगा। अनुवृत्तीय संप्रदानम और कारक एक अधिकार। प्रत्यार आंग इत्यम पूर्वस्य शृणोते धातो प्रयोगे पूर्वस्य कर्ता यह तत्कारकम संप्रदान संजगम भवति। प्रति और आंग से पूरक श्रुई श्रवणे धातु, श्रृणोति श्रृणुतः शृण्वन्ति ये बनता है। तो उस धातु का प्रयोग हो तो उस क्रिया श्रवण रूपी क्रिया का पूर्वकर्ता, वर्तमान कर्ता नहीं, पूर्वकर्ता, पूर्वस्य कर्ता यह जो है वह उस कारक को संप्रदान संज्ञा हो जाता है। यज्ञ दत्त देवदत्ताय गाम प्रतिश्रृणोति। प्रतिश्रवण प्रतिपसर्वक श्री धातु प्रयोग हो गया। प्रतिश्रवण का मतलब क्या होता है, वचन देना। वचन दिया था किसने, यज्ञदत्त ने, किसको, देवदत्त को, कि मैं तुम्हें गाय दूंगा। गाय माने गाय, गाय को आपको दान में दूंगा, ऐसे वचन दिया था। जब पहले वचन दिया है
पूर्वकर्ता, उसमें चतुर्थी हुई। गाम प्रतिशृणोति, देवदत्ता है गाम आशृणोति, आंग सर्प प्रभु दृष्टान दिया। यज्ञदत्त देवदत्त को गौ देने की प्रतिज्ञा करता है, वचन देता है, कसम खाता है। आज की भाषा में क्या बोलते, कसम खाता है, नहीं मैं आपको अवश्य दूंगा। अच्छा, यदि भी श्रुधातु का अर्थ होता है श्रवण। यह प्रतिश्रवण का तात्पर्य क्या है, जिसको सुनाया जा रहा है उसे मतलब नहीं, जिसको कसम दिया जा रहा है उसको लेना।